तो दोस्तों पार्ट 1 में आप सबने सुना कि जेनिफर एक राइटर होती है और वह राइटिंग करने के लिए एक शहर जाती है और वहाँ पर उसे कुछ लड़के उसको परेशान करते हैं और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। लोक लाज के कारण वह इतना डर जाती है, घबरा जाती है कि उसको आत्महत्या के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। लेकिन वो लड़के उसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ने वाले थे। वह भागते भागते एक पुल के पास जाती है और वह पुल के ऊपर से कूद जाती है। अब ये जो लड़के थे वो सब पुल के ऊपर खड़े होकर उसको देख रहे थे कि आखिर गई कहाँ, मरी है या फिर अभी भी जीवित है। तभी उनमें से एक लड़का होता है शेरिफ, जो यह सबसे कहता है कि आप सब लोग इस पर नज़र बनाए रखना कि वह बचने ना पाए, और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब रात को शेरिफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहाँ उसकी बेटी उसे सरप्राइज़ देती है कि वह ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे उसकी केबिन की चाबी लौटा देता है। तभी अर्ल उसे पूछता है कि क्या वह लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर वह कहता है कि हाँ, वह लड़की चली गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यह सभी अभी भी जेनिफर को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलती। और वही मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो अत्याचार किया था, यह सब सोचकर उसे काफ़ी गिल्टी फील हो रही थी। अब एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वह बस वहाँ से चली गई। अब अगली सुबह स्टैनले भागते हुए एंडी और जानी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की वह सारी वीडियो क्लिप थी। यह सुनकर जानी स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वह सब रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी। अब रात को जानी जब अपने घर में होता है तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज़ आती है, और जब वह वहाँ जाता है तो उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वह सोचता है कि शायद स्टैनले और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ जाने पर उसे जेनिफर की एक चप्पल मिलती है, जिसे देखकर वह काफ़ी घबरा जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से एक और आवाज़ सुनाई देती है और आगे जाने पर उसे मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही यह सब कर रहा है। अब अगले दिन शेरिफ अपने घर आता है, जहां उसकी वाइफ एक गिफ्ट देकर उसे कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए यह भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। अब शेरिफ जब उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो वह काफ़ी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है, जहां जाकर वह स्टैनले को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वह वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि यह सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए वह हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वह खुद अर्ल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह ऊपर जाता है तो उसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तभी मैथ्यू जेनिफर से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं एंडी और स्टैनले मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है, जहां पर उसे एक गद्दा दिखता है। वहीं इधर स्टैनले के सामने जेनिफर आ जाती है, जिसे देखकर जब वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वह चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है। और जब एंडी वहां पर आता है तभी जेनिफर पीछे से आकर एंडी पर अटैक कर देती है और फिर स्टैनले के सर पर भी मार देती है,
जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। अब एंडी की जब आँख खुलती है तो वह खुद को एक लकड़ी के सहारे एक बात पर टब पर लेटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर वाटर ऑन करके उस टब को भरने लगती है। इधर स्टैनले को भी उसने एक पेड़ से बांध रखा होता है और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाने लगती है और उसकी आईब्रो पर फिशिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है, जिससे वह अपनी आंखें ना झपका पाए। फिर वह एंडी के पास जाती है, यानी जेनिफर दोनों को एक साथ मार रही है और दोनों आसपास ही हैं। अब जेनिफर एंडी के पास जाती है, लेकिन एंडी उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी जेनिफर उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा आई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और सब ने जमकर मेरा फ़ायदा उठाया। इसके बाद वह उसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो स्टैनले के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर स्टैनले की आंखों में घुसा देती है। इसके बाद वो एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह जल जाता है। इधर स्टैनले के पास कुछ पंछी आकर उसकी आंख में लगा मांस खाने लगते हैं और साथ ही उसके आंखें भी निकाल लेते हैं, जिससे बहुत बुरी तरह से उसकी भी मौत हो जाती है और इस तरह से वह दोनों को मार देती है। उसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप में आ जाती है, जहां वह जानी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जिसके बाद जब जानी की आंख खुलती है तो वह अपने आप को बिना कपड़ों में बंधा हुआ पाता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। यह कहकर वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल लेती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और जेनिफर को गाली देने लगता है। यह सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गुरूर है ना, आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी उखाड़ देने वाली हूँ। यह कहकर वो एक कैंची लेकर उसका वो काट डालती है और काटकर उसके मुंह में डाल देती है, जिससे जॉनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं शेरिफ जब अपने काम पर होता है तो उसकी बीवी उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की एक टीचर आई है। तभी एंजल भी शेरिफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। लेकिन शेरिफ उससे कहता है कि तुम्हारी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम आगे देखते हैं कि वह टीचर और कोई नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहाँ पर नकली टीचर बन के आई है। जिसके बाद जेनिफर अब शेरिफ को अपना नाम बताती है, तो वह यह सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज़ मेरी बेटी को चोट मत पहुँचाना। जिसके बाद जेनिफर फ़ोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। और जब शेरिफ घर पहुंचता है और उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। जिसके बाद शेरिफ जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती, जिससे वह फिर से कार लेकर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके बैक साइड में जेनिफर ने उसकी शॉर्ट गन डाली हुई होती है। जिसके बाद शेरिफ दर्द से जूझते हुए जेनिफर से कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो और यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉर्ट गन को और अंदर बार बार डालने लगती है और कहती है कि मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब तुम सब ने दरिंदे की तरह मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तभी शेरिफ उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो जेनिफर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो काफ़ी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा। तभी शेरिफ कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी ठीक वैसी सज़ा तुम्हें देने वाली हूँ, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। जिसके बाद जेनिफर उस शॉर्ट गन की ट्रिग में से एक रस्सी डालती है और उस रस्सी को टाइट करके उसका दूसरा मोड़ मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बेहोश हुआ पड़ा था। जिसके बाद वह शेरिफ से कहती है
कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे जाओगे। यह कहकर वह बाहर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद मैथ्यू को होश आता है, जो शेरिफ को देख के हैरान हो जाता है। तभी शेरिफ उससे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है, जिससे वह गन चल जाती है और गन से निकली हुई गोली शेरिफ के पीछे से चीरता हुआ आकर सामने मैथ्यू को लग जाती है, जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों की ही वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं, जो इन सभी दरिंदों को बुरी तरह से मौत देकर अपना बदला लेने के बाद बहुत खुश थी। और इस सीन को बताते हुए यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो बेहद शुक्रिया। बाकी हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई से नई रोचक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।